हरियाणा की पॉलिटिक्स में गब्बर के नाम से जाने जाने वाले अनिल विज की नाराजगी एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है और मंत्री अनिल विज ने पार्टी हाईकमान को एक बड़ा मैसेज देने का काम कर दिया है। यह भी कह सकते हैं कि अनिल विज ने एक बड़ा अल्टीमेटम देने का काम कर दिया है। अनिल विज ने एक्स के ऊपर से मिनिस्टर शब्द को अपने प्रोफाइल से हटा दिया है और ये बता दिया है कि वो कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अनिल विज के उस कदम की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स के साथ साथ हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी बड़ी खलबली मचाने का काम कर सकता है। अनिल विज 7 महीने के बाद एक बार फिर से पुराने नाराजगी के मोड में आ गए हैं और वो नायब सैनी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नायब सैनी की सह पाकर अंबाला कैंट के विरोधी नेता उनसे आगे निकल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। 10 दिन पहले अनिल विज ने एक पोस्ट के जरिए ये कहा था कि कुछ नेता समानांतर बीजेपी अंबाला कैंट में चला रहे हैं और उन्हें ऊपर से आशीर्वाद भी मिल रहा है। उनका इशारा साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ था, क्योंकि उनका लगातार ये शिकवा रहा है कि उनके खिलाफ कुछ लोग अंबाला कैंट में एक्टिव हैं, उनको हराने के लिए भी चुनाव में कार्य किया गया। उनका इशारा साफ तौर पर मुख्यमंत्री के करीबी मित्र कहे जाने वाले आशीष तायल की तरफ था। अनिल विज ने कुछ महीने पहले आशीष तायल और उनके साथियों को लेकर कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और उनमें नायब सैनी के साथ साथ उनको भी गद्दार कहा गया था। नायब सैनी को लेकर साफ तौर पर अनिल विज की नाराजगी लगातार गहरा रही है और अब उन्होंने अपने एक्स के अकाउंट से मिनिस्टर शब्द हटाकर साफ तौर पर यह बड़ी वार्निंग दे दी है, ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनको इग्नोर किया गया, अगर उनके विरोधियों को सह दी गई तो फिर वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभी अनिल विज ने सिर्फ वार्निंग देने का काम किया है और अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो फिर वो मंत्री पद छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि अनिल विज का एक्स अकाउंट से मिनिस्टर पद हटाना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है जो बीजेपी हाईकमान को दिया गया है, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिया गया है। हरियाणा की बीजेपी के पॉलिटिक्स में अनिल विज लगातार 11 साल से एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिनकी ना तो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ पटरी बैठी और अब नायब सैनी के साथ भी उनका मेल नहीं हो रहा है। वो लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं कि उनको कद के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से इग्नोर किया जाता है। वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मानते रहे हैं। यही वजह रही कि जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो नाराजगी में वो अपनी गाड़ी को छोड़कर हरियाणा निवास से पैदल निकल पड़े थे, लेकिन इस नाराजगी का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और नायब सैनी की पहली सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन नायब सैनी की दूसरी सरकार में वो फिर से मंत्री बने। लेकिन पिछले 7 महीने में ये दूसरा मौका है जब अनिल विज ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अनिल विज को ये लगता है कि अंबाला कैंट के अंदर विरोधी लॉबी लगातार उनके खिलाफ काम कर रही है, उन्हें कमज़ोर करने का काम कर रही है। 2024 में भी उनको हराने के लिए इस लॉबी ने पूरा होमवर्क किया था और 2029 के लिए भी वो उनके खिलाफ अभी से साजिशें रचने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अनिल विज की नाराजगी का गुब्बारा एक बार से फूट गया है और उन्होंने एक्स के ऊपर से मिनिस्टर शब्द को हटाकर साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है, साफ तौर पर यह अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्हें इग्नोर किया गया, अगर उनके विरोधियों को सह दी गई तो फिर वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो कड़ा फैसला ले सकते हैं, वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, यानी वो बगावत भी कर सकते हैं। वैसे अनिल विज कई बार ये कह चुके हैं कि वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, वो अंतिम समय तक बीजेपी में रहेंगे, लेकिन मंत्री पद हटाना साफ तौर पर इशारा कर गया है कि अनिल विज ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अंबाला कैंट की पॉलिटिक्स में नायब सैनी हस्तक्षेप करें, नायब सैनी के नज़दीकी लोग उनका विरोध करें, उनकी गोभी खोदने का काम करें और उन्हें सियासी तौर पर नीचा दिखाने का काम करें और उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम करें। अब देखने की बात ये रहेगी कि अनिल विज के इस संदेश का नायब सैनी किस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और अनिल विज के इस मैसेज का पार्टी हाईकमान क्या आकलन करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अनिल विज इस मामले में यहीं तक नहीं रुकेंगे। अगर
उनके इशारों को समझा गया, अगर उनके विरोधियों को कंट्रोल किया गया तो फिर अनिल विज शांत हो जाएंगे, और अगर अनिल विज के इशारे को नहीं समझा गया, उनके विरोधियों को इस तरह से शर्त दी गई और अम्बाला कैंट के अंदर समानांतर बीजेपी चलाएगी, तो उन हालात में अनिल विज कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आप अनिल विज से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।